गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे किसकी? स्केलर वेक्टर की, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे शायद, है ना? तो अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम देखेंगे कि वेक्टर जो आपका प्रोडक्ट है या फिर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन अपना कितने तरह का, दो तरह का, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। तो स्केलर वाला हो चुका है और उस पर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स भी हो चुके हैं ना। बाकी आप क्वेश्चन डीपीपी से कर लें। और आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट की या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर और हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो भैया, वो भी आपका प्रोडक्ट था और ये भी आपका क्या है? प्रोडक्ट ही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस वेक्टर प्रोडक्ट में, वहाँ पे क्या डेफिनेशन दी थी हमने? वहाँ पे हमने डेफिनेशन दी थी व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और इस चीज़ को डिफाइन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं जल्दी से, है ना। देखो, अगर वेक्टर एक ए ये है और वेक्टर बी ये रहा, अब हमें क्या करना है? ये दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, अगर हम दोनों वेक्टर को यहाँ पे क्या करें? क्रॉस प्रोडक्ट करा दें। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? देखो, इसीलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि ये वाला साइन यूज़ करते हैं क्रॉस का हम इधर, वहाँ पे डॉट का साइन यूज़ करते थे इसलिए डॉट प्रोडक्ट बोल देते थे। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी हमें करना है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, और एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में? जो रिजल्टेंट आएगा उसका यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझें कि जब भी वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र हो तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बिना इसके मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मज़ा अगर पाना है तो ये याद करके आना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, अब इसे हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी में सारी चीज़ें पढ़ी ना, स्केलर डॉट प्रोडक्ट में, वैसे ही इसमें सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, फिर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो, मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल, और एन कैप क्या है? द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। इनका जो रिजल्टेंट आएगा ए क्रॉस बी, उसकी डायरेक्शन है आपकी, ये उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ और आगे बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है बेटा, देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू हम 0 ले लें, इधर थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें तो साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 होता है 0। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ए बी साइन 0 एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? 0 एन कैप। समझ में आ गया? यहाँ पे एन कैप क्यों लिख रहा हूँ? क्या कह सकते हो सर 0 लिखो, एन कैप की लिखने की क्या ज़रूरत है? भैया एन कैप ये बता रहा है कि ये जो 0 है ना, ये वेक्टर प्रोडक्ट से आया है, या फिर वेक्टर जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और एडिशन, डिवीज़न डिफाइन नहीं है इसके लिए। ठीक है, वेक्टर के लिए डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 0। ठीक, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम लिख दें
थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे लिख दें 90, थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया 90, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका 90। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन 90 एन कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एन कैप, ठीक है। यहाँ पे अगर हम तीसरे में देखें, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अगर हमने 180 लिख दिया, अगेन साइन 180 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 180 एन कैप, तो यहाँ पे भी 0 एन कैप। लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, लेकिन समझ में आना चाहिए कि भैया यहाँ पे जो 0 मिल रहा है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो 0 आया है अगर कोई नंबर होता तो वेक्टर क्वांटिटी होती, ठीक है। चलिए जी, ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो बिठा देता हूँ मैं इसे। देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हमें इनका नेचर कैसा होगा, या फिर ये कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव देखा था कि नहीं देखा था हमने, और हमने क्या देखा था, और हमने क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर देखा था। तो ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें पॉइंट लिखना स्टार्ट कर देना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है नेचर में। जैसे कि हम कैसे बात कर सकते हैं, देखो जैसे ए क्रॉस बी को आप इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। अगर लिखना है तो आएगा क्या, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कम्यूटेटिव नहीं होता है। स्केलर प्रोडक्ट जो है आपका, वो सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट आपका, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट, यहाँ पे लिख लो, इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये नेचर में कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है वो भी देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में। कैसे, देखो जल्दी से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम लिख देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। बड़ी ध्यान से पढ़ते रहो ये सारी चीज़ें, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें, आगे देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी करने पे जो हमें मिल रहा है उसकी हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हम डायरेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक। ओके जी, जल्दी से देखो, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि दो वेक्टर हैं आपके, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। अब हमें अगर ए क्रॉस बी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। हमें चाहिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे आएगी। जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल गया, लेकिन ये डायरेक्शन कैसे आएगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है एकदम। हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी कर रहे हो तो अपनी फिंगर्स को ए डायरेक्शन में ऐसे रख दिया, ए की डायरेक्शन में ऐसे रख दिया और बी की तरफ घुमा दिया, ठीक है। तो आउटवर्ड आई।
तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, आउटवर्ड। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड। ठीक है, तो ये देखो आउटवर्ड ऐसे होगा ना, ये ए क्रॉस बी आउटवर्ड। अगर हमसे बोले बी क्रॉस बी, वो सॉरी यहाँ से हमसे क्या बोल दे, हमसे बोल दे भैया, तो अब देखो ए क्रॉस बी का अगर हम डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगी, ये आउटवर्ड को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, आउटवर्ड। एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको क्या दिखाएगा, एरो को सामने का पॉइंट ही दिखाई देगा ना, वही ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी की, अगर हम यहाँ पे बी क्रॉस ए की निकालें, बी क्रॉस ए की वैल्यू हम निकालें, वो डायरेक्शन निकालें, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बी की डायरेक्शन में हम रख देंगे। हम क्या करेंगे, इसे बी की डायरेक्शन में मैंने अपना हाथ रखा, ठीक है, ये क्या बी की डायरेक्शन में मैंने ऐसे रखा और इसे ऐसे घुमा दिया, तो इन्वर्ट आएगा। बी की डायरेक्शन में रख के ए की डायरेक्शन में घुमा दिया तो इन्वर्ट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट। लो जी, ये आउटवर्ड है और ये क्या है, इन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से राइट हैंड थंब रूल से हम निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, में ईजी है एकदम, है ना। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आगे थोड़ी सी बातें और करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक, चलिए जी, मिटा देता हूँ मैं ये सब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो वेक्टर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी जो डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिस प्लेन में वो दोनों लाई करते हैं। जैसे ए और बी देखो तो इस बोर्ड के प्लेन में है ना, कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में, तो या तो इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ आएगी या अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है प्लेन के। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हमने अच्छी अच्छी देख ली। एक तो हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करना देख लिया, दूसरा कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड सेम होंगे इसके, जैसे अगर हम बोलें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू होगा किसके, बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के, तो मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे दोनों के, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी दोनों की। समझ में आ गया ना। ठीक है जी, जैसे कि क्या लिखा था हमने, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, ये बात, पर मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे दोनों के। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं कि अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिए जाएं, किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें वेक्टर दे दिए जाएं, तब हम क्या करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो और देख लेते हैं। जैसे कि पहला वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तब हम कैसे निकालेंगे, तो मेथड देख लो इसका, याद रखना। और ये कि a क्रॉस b इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिख दो आप क्या, इज इक्वल टू आई जे और के। तो पहला ए है, पहला क्या है आपका, इधर बड़ा दिक्कत आ रहा है यार इधर, तो देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, दिख रहा है ना सबको साफ एकदम। चलिए जी, देखो इधर फिर, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा ये हम आई जे के लिखा, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले a1 a2 a3 लिख दिया। अगर b के लिए देखें तो b1 b2 b3 लिख दिया। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, i के लिए निकालना है तो i वाली लाइन और i वाला कॉलम क्या करेंगे, छुपा लेंगे, ये दोनों बचे, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे a2 a3 और इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b2 a2 b3 b2 a3, तो ये i के लिए हो गया। ऐसे अगर हम j के लिए देखें तब क्या आएगा बेटा, देखो अगर हमें j के लिए देखना है तो यहाँ माइनस, और j के लिए क्या आएगा, j के लिए j वाला लाइन और j वाली कॉलम, तो इसका इससे करेंगे तो a1 b3
माइनस B1A3J। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तीसरे के लिए तो K वाली लाइन और K वाला कॉलम छुपा लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा A1 B2 प्लस B1 A2 वेक्टर K। ठीक बेटा, तो ये आपको एज अ फॉर्मूला याद रखें आप या कैसे भी याद रखें। ठीक है जी, समझ में आ गया ना। ये के लिखा है इधर कोने में, दिख नहीं रहा है, लो अब दिखने लगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा ये सब, लिख लो जल्दी से सब लोग। अगर हम यहाँ पे देखें क्या हो गया, अगर ज़ीरो हो जाएगा, जैसे अगर हमें 180 दे दिया या थीटा दे दिया, पैरेलल बोल दिया, अगर हमें ये बोल दिया दो वेक्टर पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट, वो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी बढ़िया बढ़िया सी बातें कर लेते हैं, है ना, अच्छे अच्छे एकदम। याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हो रहा है सॉल्व, है ना, धीरे धीरे आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा ये। चलो, जैसे कि अगर आई जे के दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, आई जे के की फॉर्म में अगर हम देखें, जैसे आई क्रॉस आई करें तब क्या मिलेगा, अरे भाई आई की ही डायरेक्शन में होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, ज़ीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, और इज इक्वल टू ऐसे ही जे क्रॉस जे कर दें तो जे की डायरेक्शन में एंगल क्या है, ज़ीरो। ऐसे ही के क्रॉस के कर दें तो एंगल ज़ीरो, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें आई क्रॉस जे कर दें 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, क्या है 1, इसका भी क्या है 1 इंटू साइन 90, साइन 90, और ये क्या है एन कैप की जगह क्या आएगा के, क्योंकि इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेक्टर के, तो इसकी वैल्यू भी 1, तो इस सब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और ये के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा। ठीक है, समझते रहें इन चीज़ों को। ऐसे ही जे क्रॉस के अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, आई। ठीक है, और के क्रॉस आई कर दें अगर, तब क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, अगर इनका अपोजिट ले लें, जैसे जे क्रॉस आई कर दूं मैं, तब माइनस के हो जाएगा, क्योंकि देखो अब अपोजिट कर दिया ना आपने, तो माइनस साइन आता था कि नहीं वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें के क्रॉस जे कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई, और यहाँ भी अगर हम देखें के क्रॉस, ये लो अलग से लिख लो, तो यहाँ पे क्या कर दें, आई क्रॉस के कर दें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें, ये जितनी भी आपको बताई गई हैं आप याद रखें और अच्छे से समझें। ठीक है, आगे हम लोग और बात करेंगे और क्वेश्चन भी इसके बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक बेटा, ओके, इतना याद रखो, समझते चलो सारी चीज़ों को। ठीक है, बाकी आगे बातें हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्वेश्चन करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।